मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है, मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है, मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है। मेरे पूरे जीवन की कुर्बानी मुजफ्फरनगर से मान सकता हूँ। लगता है किसी लोगों को हजम ना हो रही हो तो क्या मुझको कोई बंदी से चुनाव लड़ने के लिए, या कुछ लोग मुझे बौखलाना चाहते हैं, दोनों से एक बात तो है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से टिकट को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी का बयान आया है। तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अल्टा पल्टा ने मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक की प्रतिक्रिया आने के बाद प्रमोद त्यागी से प्रतिक्रिया ली है। प्रमोद त्यागी एक बार फिर से बुढ़ाना विधानसभा सीट से मजबूती से दावेदारी की बात दोहरा रहे हैं। साथ ही पत्रकार के सवाल का जवाब भी बेबाकी से दिया है कि अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से हो गया तो। प्रमोद त्यागी हरेंद्र मलिक और उनके बेटे निशांत मलिक पर भी बेबाकी से बोले हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष जिला बार संघ मुजफ्फरनगर प्रमोद त्यागी ने क्या क्या बातें कही हैं। हाँ, शक तो लोगों को ये होता है कि कहीं ना कहीं निशांत के लिए कुछ लोग चाहते हैं बुढ़ाने लड़ना है, लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो मैं मुजफ्फरनगर से भी मांग सकता हूँ, बता सकता है। लेकिन निशांत मलिक हमारा बेटा है, मेरे बेटा ही है, बहुत कम आयु है और उसका भविष्य अच्छा हो ये मैं चाहता हूँ। लेकिन बुढ़ाने से जब वो एमएलए भी नहीं बने थे, साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, प्रमुखी का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब मैं उनके लिए बहस करने एसडीएम सदर के यहाँ गया था यू के ऊपर। गृह स्थान है, गृह क्षेत्र है, तो क्या मुझको कोई बंदी से चुनाव लड़ने के लिए? मैंने 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर टिकट नहीं मांगा। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, हो सकता है किसी लोगों को हजम ना हो रही हो। मैंने तो, मेरे पूरे परिवार ने उनके लिए काम किया है। मैं तो पूरे दिन अपनी मतगणना में कभी नहीं रहा, पूरे दिन की मतगणना में बैठा रहा। कि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सेनापति होते हैं, जिले के वो अखिलेश यादव हैं, और वो उनका निर्णय है वो कब किससे कितना काम ले। जब मुझे वो अपने काम की लिस्ट में उचित पाएंगे, मुझे आवाज देंगे, मैं उनके आदेश पर चला जाऊंगा। मैं बुढ़ाने से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा क्यों? इसमें गलत क्या है? मैंने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दिया है। बुढ़ाना मेरा गृह स्थान है, गृह क्षेत्र है, तो क्या मुझको कोई बंदी से चुनाव लड़ने के लिए? मैंने 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर टिकट नहीं मांगा, वो सीट लोकदल को चली गई थी, तो मेरा तो अधिकार है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। मांगना, देना ना देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। लेकिन आप एक वीडियो वायरल हुई, आप कह रहे कि मैं लड़ूंगा चुनाव, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, आपने वीडियो पूरा नहीं सुना। मैंने कहा बुढ़ाना से टिकट मैं मांग रहा हूँ, मेरा अधिकार है, तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। और मुझे विश्वास है अपने नेता पे कि वो मेरी इस प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। मेरे पूरे जीवन की कुर्बानी मैंने किसी और पार्टी में जाके नहीं देखा। समाजवादी पार्टी मानने के बाद से मैं समझता हूँ कि आज 7 और 32 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। 32 साल से तब से मैं समाजवादी में हूँ। हर अच्छे बुरे समय में समाजवादी पार्टी में हूँ, और मैं डिजर्व भी करता हूँ बुढ़ाने से। वहाँ हमारा जन्म स्थान है, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि है, हमारी सेवा भी है जितना हम कर पाते हैं, तो मांगने का मेरा अधिकार है। और ये मैंने कहा है, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। आपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वर्तमान में उनको लेकर भी कहा है कि आपको बुला नहीं रहे, जबकि आप सबसे पुराने नेता समाजवादी पार्टी के। मैंने ऐसा आपके साथ में हो रहा है? मैंने कहा है कि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सेनापति होते हैं, जिले के वो अखिलेश यादव हैं, और वो उनका निर्णय है वो कब किससे कितना काम ले। जब मुझे वो अपने काम की लिस्ट में उचित पाएंगे, मुझे आवाज देंगे, मैं उनके आदेश पर चला जाऊंगा। लेकिन आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आप इतने पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, बहुत नेताओं को आप टिकट दिला के लाते हैं चुनाव के समय में। मुझे ये तो गलत फहमी नहीं कि मैं टिकट दिला के लाता हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुला रहे वो, ये प्रश्न तो आपको हमारे माननीय जय चौधरी जी से करना चाहिए। मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? तो मुजफ्फरनगर से सांसद है हरेंद्र मलिक, उन्होंने कहा है कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और हमारी जीत कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। हो सकता है किसी लोगों को हजम ना हो रही हो। मैंने तो, मेरे पूरे परिवार ने उनके लिए काम किया है। मैं तो पूरे दिन अपनी मतगणना में कभी नहीं रहा, पूरे दिन की मतगणना में बैठा रहा मैं, और मैंने हर तरीके से काम किया। हो सकता है कुछ लोगों को हजम ना हो रही हो, उसके बारे में आपको प्रश्न करना चाहिए उनसे कि वो कौन लोग हैं।
हरेंद्र मलिक जी हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज से नहीं, जब वो एमएलए भी नहीं बने थे, साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, प्रमुखी का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब मैं उनके लिए बहस करने एसडीएम सदर के यहाँ गया था, आयु के ऊपर, माननीय वीरेंद्र वर्मा जी के आदेश। तो मैं तो 1983 से उनसे मेरा परिचय है और बहुत अच्छे सक्रिय आदमी है, नेता है वो हमारे। 2027 के चुनाव में भी समय है, लेकिन एक ग्रुप में फोटो आता है जिसपे हरेंद्र मलिक के छोटे बेटे निशांत मलिक का लिखा जाता है, निशांत बुढ़ाना, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई यही प्रश्न उन्होंने किया था। ये लोग कहते हैं, अब प्रश्न तो आप करते हैं, उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्यों चल रहा है इस तरह की चर्चा? अब मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन निशांत मलिक हमारा बेटा है, मेरे बेटा ही है, बहुत कम आयु है और उसका भविष्य अच्छा हो ये मैं चाहता हूँ। लेकिन बुढ़ाने से है तो करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, लेकिन बुढ़ाने से मैं ये कहा जा रहा है कि जो उन निशांत है उनका बुढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पोस्टर पर इस तरह से बुढ़ाना लिख देना के संदेश दे रहा है कि 2027 में ये प्रश्न आप जिन्होंने वो पोस्ट लिखी है उनसे करें, मुझे नहीं पता ऐसी पोस्ट किसने लिखी है। ये मुझसे इस पोस्ट से आप अंदाजा क्या लगाएंगे? हाँ, शक तो लोगों को ये होता है कि कहीं ना कहीं निशांत के लिए कुछ लोग चाहते हैं बुढ़ाने लड़ना, या कुछ लोग मुझे बौखलाना चाहते हैं, दो में से एक बात तो है। और जी 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है और रालोद पर बुढ़ाना जाती है, तो क्या आप मुजफ्फरनगर विधानसभा जो सदर विधानसभा सीट है उससे भी अपनी दावेदारी करेंगे? देखिए, पहले तो ये इमेजिनरी क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये संभावना नहीं मानता कि राष्ट्रीय लोकदल का हमारा समझौता होगा, कम संभावना है। अगर होता है, मैं कह रहा हूँ कम संभावना है। और राजनीति में कोई संभावना नहीं होती है, कभी भी कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कम संभावना है। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अब की बार बुढ़ाने से नहीं हटाएंगे। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो आपने क्या कहा, शहर से सारी उम्र मैंने गुजार दी। अगर मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है, मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है, मेरी प्राथमिकता बुढ़ाना है, लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो मैं मुजफ्फरनगर से भी मान सकता हूँ। आपको यकीन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आपको बुढ़ाना लोकदल को दे पाएंगे, अगर गठबंधन हुआ 1%, तो आप सदर सीट से आपका टिकट हो जाएगा? देखो, ये तय करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। आपकी दावेदारी क्यों है? किन कारणों से आपको लगता है कि मैं अगर बुढ़ाना नहीं मिलता तो सदर से लड़ना? नहीं, ये दावेदारी मेरी नहीं है, आपने प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। मेरी मांग केवल बुढ़ाना है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी होती है, 2012 में बुढ़ाना से नवाजी आदम साहब को टिकट हो गया, वो भी मेरे भतीजे हैं, तो मुझको आदरणीय नेताजी ने खतौली से लड़ने के लिए बहुत कहा। यहाँ कई लोग हैं, बाबू राजकुमार यादव जी हैं और कई लोग हैं जिनसे कहा उन्हें समझाइए, लेकिन मैं खतौली से नहीं लड़ा। नेताजी बोले अच्छा सरकार बन रही है, हम देखते हैं। तो मेरा जो है, हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है कि लोकदल आता है, उनको बुढ़ाना मिलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं अपनी सीट बताओ, तो दूसरी सीट तो मैं फिर मुजफ्फरनगर ही बताऊंगा, लेकिन वो बहुत बहुत कम संभावना है।